मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे और उन्होंने बताया था मैंने कि चाइना के ऊपर कोरोना वायरस फैलाने के संबंध में प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मैं भारत और चीन के संबंध में जो टेंशन पैदा हुई है उसका क्या परिणाम होगा और वो कब तक सॉर्ट आउट होगा, इसके संबंध में उसका ज्योतिषीय विश्लेषण गोचर और दशा के आधार पे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं भारत की कुंडली ले रहा हूँ, जिसमें भारत की कुंडली वृष लगन की है और तृतीय भाव में कर्क का चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध बैठे हुए हैं, 5 ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल द्वितीय हाउस में इस मिथुन का है और छठे घर में गुरु तुला के और 7वें घर में केतु और वृश्चिक के बैठे हुए। और ये बताता है चंद्रमा की महादशा है और उसमें शनि का अंतर जो है वो है। ये बताता है कि भारत से जो है संबंध 9 अक्टूबर 20 के जो और 7/11/20 तक, और एक डेट आती है इसमें 13 जनवरी 21 से लेके 10 फरवरी 21 तक, इसके बीच में तनाव बढ़ के युद्ध में बढ़ने की संभावना है। और इसमें दूसरी कुंडली मैं चाइना की लेता हूँ, जिसमें चाइना की कुंडली जो है मंगल द्वितीय घर में है, मिथुन लग्न, शनि तृतीय घर में है, सूर्य बुध केतु चतुर्थ में है और शुक्र जो है 5वें घर में है, धनु का गुरु जो है 7वें घर में, 8वें घर में मकर का चंद्रमा है। चाइना की कुंडली में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि चाइना की कुंडली में शनि का जो द्वितीय फेज है वो है चंद्रमा 7.5 के प्रभाव में है और उसमें 5 ग्रह जो है 10 फरवरी 2021 को जो है वो आ रहे हैं, जो इस तरह के प्रबल योग बनाते हैं कि जो युद्ध की आशंका जाहिर करते हैं। और ये करीब करीब समान रूप से है इंडिया की कुंडली में जो है वो चंद्रमा शनि सूर्य बुध गुरु और शुक्र ये भाग्य भाव में है, जो उसकी मूल कुंडली के बिल्कुल सामने है, लेकिन वो 7.5 में के प्रभाव में नहीं है। और इसका ड्रॉबैक जो है चंद्रमा का और शनि का जो प्रभाव है 7.5 का, ये चाइना की कुंडली में होगा, जिसकी वजह से उसके देश में ज़्यादा मृत्यु को लोग प्राप्त होंगे, बीमारी से हो चाहे किसी युद्ध से हो ये। और अब मैं दोनों की जो कुंडली है नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर की और जिनपिंग की कुंडली का भी विश्लेषण क्या होगा। इनकी कुंडली में वृश्चिक का चंद्रमा मंगल है, गुरु उसमें चौथे घर में है, राहु 5वें घर में है और शनि शुक्र बैठे हुए, सूर्य बुध केतु 11वें घर में है। इनकी कुंडली में मकर का तृतीय घर में पराक्रम भाव में 6 ग्रह बैठेंगे 10 फरवरी 2021 को। और इनको जो है चंद्रमा में शुक्र की दशा है, जो उनको महादशा और अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा है और शुक्र का अंतर है 29/9/19 से 30/5/21 तक की दशा है। तो बैटर दशा में ये है। और इसके बाद मैं जिनपिंग की कुंडली में बताता हूँ। ये जिनपिंग की कुंडली है, इसमें केतु का चंद्रमा 12वें घर में है, सूर्य मंगल बुध की स्थिति 11वें घर में, गुरु लग्न में है और मेष का शुक्र 9वें घर में है और शनि जो द्वितीय भाव में बैठा हो, राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग जो है बना हुआ है और बुध अपने घर में, चंद्रमा पापग्रस्त होकर अपने घर में बैठा हुआ है।
और बुधादित्य योग है। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कुंडली के 2 बड़े ग्रह योग हैं, जिसमें उनकी कुंडली में एक गज केसरी गुरु चंद्रमा के कारण है और सूर्य बुध केतु जो है 12वें घर में है। तो सूर्य बुध केतु और ये कुंडली को बलवान बनाता है। इसके सामने कोई भी ग्रह जो है अपोजिशन में ठहर नहीं पाता है, चाहे वो युद्ध हो। और जबकि इनके भाग्य भाव में, पराक्रम भाव में शनि शुक्र गुरु बुध ये 10 फरवरी 21 को बैठे होंगे, जिसकी वजह से ये पराक्रम की इनकी चरम सीमा पे होंगे और इनको 7.5 किसी भी प्रकार का नहीं है। और चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा वृश्चिक का मंगल होने के कारण गज केसरी योग के साथ नीच भंग राजयोग भी है और चंद्रमा की ही महादशा है, जिसके कारण इनकी पराजय। शनि भी बैठा है 10वें भाव में, शुक्र भी बैठा है। तो शुक्र जीवन देने वाला है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सबसे पहले वैक्सीन, जो जीवन देने वाली वैक्सीन है, वो सबसे पहले प्राप्त करने का, जिसकी वजह से मोदी की जो ख्याति है गज केसरी योग तभी प्रबल होगा। जिनपिंग की कुंडली में ये योग नहीं है, जिसकी वजह से ये गज केसरी और बुधादित्य दोनों योग साथ हों। एक ग्रह जो है उनके पास में स्वग्रही और एक ग्रह उच्च का है। जिनपिंग की कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ रहने के कारण मोक्ष भाव में जब चंद्रमा केतु के साथ होता है और उसको 7.5 के कारण, वो इसके कारण अगर ये संभावित टेंशन हुई तो जिनपिंग जो है काफी दबाव में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, जो कि सुसाइडल अटैक बताता है या पानी के अंदर उनकी मृत्यु को दर्शाता है। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के कारण बताता हूं कि उनकी कुंडली में मंगल बलवान है और उनके भारत से जो मित्रता है, क्योंकि उनको भी जो है इस यूएसए को भी चंद्रमा की महादशा चल रही है। उनकी राशि भी वृश्चिक है और मोदी की राशि भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की राशि भी वृश्चिक है, क्योंकि चंद्रमा दोनों के ही वृश्चिक राशि में बैठा है। इसलिए दोनों एक ही राशि होने के कारण दोनों की मित्रता है। और जिनपिंग की कुंडली में इस तरह का कोई नहीं है, इस तरह के योग गज केसरी योग नहीं। अब नेक्स्ट जो की कुंडली में मंगल लग्न में बैठ करके उसने चंद्रमा का नीच भंग कर दिया है और उनके 10वें भाव पे गुरु की दृष्टि है। शनि शुक्र का बलवान है, क्योंकि नवमांश में इसी जगह में शनि शुक्र इसी जगह पे वर्गोत्तम है, पुनः नवमांश में इसी राशि में आए हैं और बुध अपने घर में बैठा है और गुरु की दृष्टि जो है 10वें भाव पे बैठी हुई है। आयु स्थान में भी उनकी नजर है गुरु की, जिसके कारण वो बलवान है, लेकिन 7.5 के प्रभाव में वो ही है। इसलिए वो जो है, इसके कारण शनि जो है वो अपनी राशि शत्रु घर को देख रहा है, इसलिए उन्हें वर्गोत्तम होने के कारण वो पराजित नहीं किए जा सकते हैं और दीर्घायु भी हैं। और शनि सूर्य के बुध का गोचर जो है उनके 6ठे घर में जाके आता है 10 फरवरी 2021 को, जब ये सारे ग्रह 6 ग्रह शत्रु घर में बैठे होंगे। शत्रु तो उनके सामने नहीं टिक पाएगा और जो उनको महादशा चल रही है वो गुरु की है और मोदी साहब को चंद्रमा की है। तो गुरु का सारा काम चंद्रमा ही करते हैं। चंद्रमा, और जबको ज्योतिष के सारे लोग जानते हैं, ज्योतिष में गुरु का परम मित्र चंद्रमा है, इसलिए मोदी और उनके बीच में काफी बड़ी मित्रता है। मोदी के चंद्रमा का मंगल के साथ बैठने में, मोदी के चंद्रमा का सक्टर मंगल महाबली हो गया है, जो 6ठे घर का मालिक भी है और लग्न का मालिक भी है। इसलिए शत्रुओं का जो मालिक जो है वो लग्न में बैठा हो तो इसका प्रभाव यह है कि वो दुश्मन को पराजित करने की उसके अंदर क्षमता है। और ये 6 ग्रह जो बैठे हैं, शनि शुक्र गुरु बुध और चंद्रमा,
शनि सुग्रही होकर पराक्रम में बैठेगा, उस दिन पराक्रम का सामना कोई नहीं कर पाएगा। ये जब तक शनि मकर में बैठा रहेगा तब तक उनको पराजित करना संभव है। जिनपिंग की कुंडली में सबसे कमजोर जो चंद्रमा है और गुरु स्वयं बैठे हुए हैं, वहां पे छठे घर में राहु के साथ, राहु को साथ बैठेंगे, गुरु अकेला बैठा हुआ है दशम घर में, और केतु जो है वो उसके कारण है। और चाइना की कुंडली में चाइना की कुंडली में ये मकर के चंद्रमा के साथ में बैठता है, जहां पे वो शनि बैठेंगे और गुरु भी जो सातवें घर का मालिक अष्टम में होंगे। पर चूंकि जब शनि वहां से गोचर करता है मृत्यु के घर में, शनि क्योंकि उसका प्रभाव है, तो चाइना की कुंडली में वो और जो जनता का कारक है वो भी मृत्यु स्थान में है। इसका मतलब वहां पे काफी जो व्यक्तियों की मृत्यु 7.5 में होगी 10 फरवरी। उसके बाद में यदि इस तारीख को पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इस तारीख को है कि युद्ध 13 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में हो, तभी 5-6 ग्रह एक साथ बैठे होंगे, तभी युद्ध संभावित होगा। ये तो इसके कारण जो है ये कुंडली इतना प्रभावशील नहीं रह जाती है, क्योंकि इस समय गोचरी भ्रमण जो है वो काफी ज्यादा इनके चाइना के विरुद्ध रहेगा। तो और 3 जो संभावित जो तिथियां अभी भी आती हैं वो है 9 अक्टूबर 20 की और 7 नवंबर 20 तक। इसके अलावा 21 जून से 10 जुलाई के बीच में भी एक शॉर्ट वो पीरियड आता है जिसमें तनाव जो है बहुत युद्ध में बदल सकता है। तो 21 जून से 10 जुलाई और 9 अक्टूबर 20 से 7-11-20 तक और 13 जनवरी 21 से 10 फरवरी 21 तक, इसके बीच में चाइना से युद्ध होने की आशंका है और इसमें चाइना की पराजय निश्चित है। और हो सकता है हारने के बाद, सरेंडर करने के बाद चाइना के अंदर प्रतिबंध के तोड़ के प्रजातंत्र लाया जाएगा, ये ऐसी कुंडली बताती है। और चाइना की हार निश्चित है। इसके कारण जो है कई देशों मिलकर युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें अमेरिका, यूएसए का साथ भारत देगा। ऐसा क्योंकि यूएसए की कुंडली में जो ट्रम्प की कुंडली है या यूएसए की कुंडली है, उसमें यूएसए भी चंद्रमा की महादशा में है और भारत भी चंद्रमा की महादशा में है, मोदी भी चंद्रमा की महादशा में है और ट्रम्प जो है गुरु की महादशा में है। तो जब ऐसी स्थिति बनती, एक ही इसी वजह से बनती है कि मोदी और ट्रम्प की राशि एक ही है, दोनों का ग्रह चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है और वो दोनों की कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग राजयोग है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी गज केसरी और बुद्धादित्य योग में है, दोनों के कुंडली में बुद्ध उच्च का है और उसकी मंगल स्वग्रही है और चंद्रमा और बलवान हो गया है, जिसकी वजह से जब किसी कुंडली में 2 से अधिक ग्रह अपने स्वग्रही हो और पापग्रस्त नहीं हो, तो ये और गज केसरी और बुद्धादित्य दोनों योग हों, तभी वो बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करता है। सफलता का कारक भी वही है और गज केसरी योग होने के बाद व्यक्ति की पराजय संभव नहीं रहती है। तो ये संभावित तिथियां इसकी है और मैंने ये बता दिया है कि पराजय इन्हीं तारीखों के बीच में युद्ध संभावित है। अगर ये इस तिथियां किसी तरह से टल जाती हैं युद्ध से, तो फिर प्रतिबंध तक ही सीमित रह जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि कई कंट्री जब इसी दशा में होंगे, युद्ध कारक पंचग्रही या षष्ठग्रही जो योग एक ही घर में आ जाना वो युद्ध का कारण बनता है, जैसा कि आज़ादी के समय हुआ था और
62 के युद्ध में हुआ था और 1945 में भी हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये सारी स्थितियों को देख करके ही ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इसके अंदर जो है आप कह के मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा है कि आप जो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब